हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों। आज के इस वीडियो में भैया अपन एक प्रॉपर एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स बाय यूजिंग दैट इक्लॉन फॉर्म मेथड। ठीक है, मतलब यार ये जो अपने को गिवन मैट्रिक्स ए है ना, अपन इसको इसके इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर सिर्फ इसको ताड़ेंगे, देखेंगे और फिर कुछ कंक्लूजन निकालेंगे एंड फाइनली वी विल कम अप विद द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए, मतलब इस मैट्रिक्स ए के इक्लॉन फॉर्म तक पहुंचने के लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। ओके, जिसे अपन कुछ ऑपरेशंस बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस बोलते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो यार दो टाइप के ऑपरेशंस एग्जिस्ट करते हैं जब अपन मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जिसे अपन बोलते हैं रो ऑपरेशंस, या फिर दूसरा जो होता है वो होता है कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, मतलब रोज के साथ अगर आप कुछ छेड़छाड़ कर रहे हो तो उसे अपन रो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, कॉलम्स के साथ कर रहे हो तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एक चीज़ अपने को यहाँ पे याद रखनी है कि जब भी यहाँ पे रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए इक्लॉन फॉर्म मेथड का अपन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें अपन कॉलम ऑपरेशंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वी आर ओनली गिवन अ परमिशन टू यूज द रो ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब रोज से छेड़छाड़ करो, कॉलम्स को ना छेड़ो मुन्ना, ऐसा वाला जो है यहाँ पे मामला है। तो ठीक है, रोज के साथ थोड़ा खेलते हैं। रोज के साथ अपन ऐसा खेलेंगे, ऐसा मैनिपुलेट करेंगे, ऐसी कुछ चीज़ें करेंगे। ये टोटल फ्रीडम आपके पास है, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट एक शर्त है कि जो इक्लॉन फॉर्म है वहां तक आपको पहुंचना है। ठीक है, तो यार देखो यार, इसका भी इक्लॉन फॉर्म जो इस मैट्रिक्स का मुझे जनरेट करना है उसके लिए मैंने कुछ ऑपरेशन सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। ओके, इसको एक एक करके अपन परफॉर्म करते हैं एंड देन फाइनली विल रीच टू द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले तो भैया परफॉर्म करते हैं ये वाला, मतलब मुझे R2 में बदलाव चाहिए, R2 में चेंजेस चाहिए। आप कैसे रीड करोगे इसको? R2 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया विथ ट्वाइस ऑफ R1, मतलब R1 को पूरा मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसका सब्ट्रैक्शन R2 के साथ किया और जो भी रिजल्टेंट है उसको मैंने R2 में फेंक दिया। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो मेरा फर्स्ट स्टेप है उसका रिजल्टेंट कैसा निकलेगा या फिर उसका जो मैट्रिक्स है वो कैसा दिखेगा? सी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो R2 के ऊपर सिर्फ फिलहाल तो अपने को फोकस करना है। देखो, तो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 दैट इज 0। ठीक है, ये पहले मैं 1 2 3 1 ये लिख लेता हूँ, 1 2 2 2 लिख लेता हूँ, बिकॉज ये चीज़ें तो होनी ही वाली हैं, ये चीज़ें तो चाहिए अपने को, बस सेकंड वाले में मॉडिफिकेशन होने वाली है, सेकंड रो में। उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे 4 और ये क्या भैया, ट्वाइस ऑफ 2 दैट इज़ 4, तो वो 0 हो जाएगा वापस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 6 है, ये 3 है, वापस ट्वाइस है तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक अपना मामला जो है पहुँच गया। सेकंड वाला जब मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो उसमें मैं चेंजेस कर रहा हूँ इन द R3। मतलब यहाँ मैं करने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि इक्लॉन फॉर्म में आपने देखा होगा कि ये एलिमेंट आपका 1 होना चाहिए, उसके नीचे सारे 0 होने चाहिए। तो यहाँ पे एक तो 0 आ गया, मुझे ये वाला भी 0 लाना है, तो ये वाला अगर 0 लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 1 और ये 1, सिंपल 1 माइनस 1 0। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, R1 और R3 के एलिमेंट्स में सब्ट्रैक्शन और जो भी रिजल्टेंट है वो R3 में डाल रहा हूँ। तो क्या मिलेगा मुझे, मैं बाकी सारे जो है लिख लेता हूँ, बस R3 में जो चेंजेस होंगे विल राइट इट डाउन सेपरेटली। तो 1 माइनस 1 कितना होता है भैया, 0। उसके बाद यहाँ पे 2 माइनस 2 ये भी 0 होता है, 2 माइनस 3 इट्स इक्वल टू माइनस 1, 2 माइनस 1 दैट्स इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 इज 1। तो यहाँ तक मामला समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, मैंने एक और नियम वहाँ पे बताया था। क्या बताया था कि इक्लॉन फॉर्म में भाई साहब आप देखोगे अगर कोई भी रो आपकी कंप्लीट 0 से भरी हुई है देन इट मस्ट बी द लास्ट रो ऑफ योर मैट्रिक्स। तो ये तो सेकंड पे बैठी हुई है, अपने को उसको थर्ड में लाना पड़ेगा। तो अपने तीसरा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कि भैया R2 R3 में एक्सचेंज करते हैं, जहाँ R2 था वहाँ R3 चला जाएगा, जहाँ R3 वहाँ पे R2 चला जाएगा, यानी कि लास्ट रो आपकी वो हो जाएगी जिसमें सारे जीरोज हैं। तो थर्ड वाली स्टेप परफॉर्म करने के बाद आपको क्या मैट्रिक्स मिलेगा, 1 2 3 1 0 0 माइनस 1 1, और ये सब जीरोज आपके लास्ट रो में आ गए, बात खत्म। ठीक है, अब एक और चीज़ यहाँ पे बताई थी मैंने कि जो भी रो है उसमें शुरुआत में तो कुछ 0 होंगे, लेकिन जो सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो 1 होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो -1 है। तो अपने को क्या करना है, इसको सिंपल यार उस रो को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ R2 को और रिजल्टेंट वापस R2 में दे देता हूँ, तो चौथे स्टेप में जो अपने को फाइनल जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा, 0 0 1 -1 0 0 0 0, बात खत्म। नाउ दिस इज व्हाट यू आर इन योर इक्लॉन फॉर्म। ये आपका मैट्रिक्स आपके इक्लॉन फॉर्म में आ गया, सारी कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है। एक भी ऐसी कंडीशन नहीं है जो कि आपकी वॉयलेट हो रही होगी या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये जो फॉर्म आपका जनरेट हो चुका है, अब इसे आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है
और पता करना है कि इसमें कितने नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं। तो आप देख सकते हो ये तो पूरा एक कंप्लीट ज़ीरो है, तो इसे तो अपन नॉन ज़ीरो में नहीं गिन सकते, लेकिन ये रो मेरा नॉन ज़ीरो, ये रो मेरा नॉन ज़ीरो है, मतलब देयर आर टोटल 2 रोज दैट आर नॉन ज़ीरो। तो अब यहाँ पे अपन कंफर्टेबली कह सकते हैं कि भैया इसकी जो रैंक है वो है 2, या फिर इसको अगर आपको किसी और ढंग से लिखना है या फिर डिनोट करना है बड़े आसान भाषा में, तो अपन इसको लिख सकते हैं कि यार रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2, बात खत्म, इस तरीके से। एंड हेंस यू गेट द आंसर बाय यूजिंग दिस इक्लोन फॉर्म मेथड। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, आपके काम आ गया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे जरूर शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।